वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। मरकरी का ट्रांजिट जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है। मरकरी भी बुर्ज असद में आ चुका है और कम्बस्ट है, यानी कि हाउस भी चेंज कर गया है। और मरकरी कैंसर से निकलकर तो काफी अरसे के बाद कैंसर से निकला और ल्यू में आया। ल्यू में यहाँ पे ये 16 सितंबर तक रहेगा, यानी बड़ा फास्ट चलेगा। 15 दिन के लिए इधर आएगा, 15 से 16 दिन के लिए, पर कम्बस्ट भी होगा तो सूरज के अब करीब तर हो गया है। अब 4 जोडिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर वपीत राजयोग लगता है। वो 4 जोड़ी कौन है जहाँ पे इनको बेनिफिट या फायदा मिल सकता है मरकरी के इस ट्रांजिट के ऊपर? क्योंकि मरकरी जो है कम्युनिकेशंस का कारक है, मरकरी जो है हमारी स्किन का कारक है, मरकरी हमारे जितना भी ऑनलाइन जितना हम बोल चाल करते हैं सबका ताल्लुक जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, बोल चाल से रिलेटेड, और जितना भी बैंकिंग या जितना भी आप डिजिट कर काम करते हो सब मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी का ताल्लुक जो है बिजनेस से भी है। तो बड़ा सोच समझ कर लफ्ज़ों का चुनाव कीजिएगा। यहाँ पे गलती होने का भरपूर ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो। जब मरकरी रेट्रोग्रेड तो कैलकुलेशंस में गलतियाँ बेशुमार होती हैं। बहुत सी गलतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मरकरी का कम्बस पूरे 1 महीने के लिए रहेगा, फिर विर्गो में भी आएगा, अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आएगा। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो अपने ही घर में, मौल त्रिकोण के घर में एग्ज़ॉल्टेड होता है। एक वाहिद मरकरी प्लैनेट है जो अपने ही घर में एग्ज़ॉल्ट में होता है। तो यहाँ मरकरी का एग्ज़ॉल्ट भी होगा, लेकिन 16 सितंबर के बाद जब मार्स भी हाउस चेंज कर चुका होगा, सन भी हाउस चेंज कर चुका होगा, तो ये 4 कौन से ज़ोडिक हैं जहाँ पे विपरीत राज योग लग रहा है। और कोई नहस्त्रीन ये योग है जहाँ कोई पॉजिटिव प्लेनेट नहीं दिख रहा। तो मरकरी का ये योग बोधयता योग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बेनिफिट्स गेन जो है मिल सकता है। वो 4 जोड़ी कौन है उनके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले तो बुर्जोजा ही है। बुर्जोजा के ये 3rd हाउस में हो रहा है। मरकरी है, सन है, केतु है, और कोई पॉजिटिव प्लेनेट इनको नहीं देख रहा। तो मरकरी वालों के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, छोटे बहन भाइयों के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू, यानी बहुत अगर इनकी दिशा भी चल रही है, चाहे महादिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है, तो ये आपको 15 दिनों में काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फायदा करवा सकता है। अगर आपकी दिशा भी चल रही है तो उसका आपको भरपूर फायदा मिल सकता है बुर्जोजा वालों के लिए। क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का हाउस होता है, 3rd हाउस सिवलिंग का हाउस होता है, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल का होता है, 3rd हाउस सुसर्जी का भी होता है। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल और कम्युनिकेशंस, स्किल, कोडिंग, इनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इनको कोई ऐसे सिलसिलाकार बन सकते हैं कि बुर्जोजा वालों को यहाँ पे बेनिफिट फायदा मिल सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो के लिए, कि उनके ये 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, खर्चों का घर होता है, हॉस्पिटलाइज का घर होता है। जो इन्वेस्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाके कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ बेनिफिट और फ़ायदा दे सके। लेकिन हेल्थ के कंप्रोमाइज़ के साथ, हेल्थ थोड़ा ख़राब ज़रूर हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कंप्रोमाइज़ तो कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये होगा, क्योंकि लगन का मालिक भी 12वें घर में है। तो लगन का मालिक 12वें घर में हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो थोड़ा हेल्थ को लेके कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। तो आपका ये योग है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करके और खर्चा करके आपको पैसा मिले। हॉस्पिटल में कई लोग होंगे जो कंडक्टर होंगे, वहाँ पे पैसा लगाएँगे, कमाएँगे, करेंगे। वो रहते हैं हॉस्पिटल में ही, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे ये तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर जा रही हैं विर्गो वालों के लिए भी। ये सपोर्ट करेगा, लेकिन हल्का-फुल्का कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हेल्थ के साथ यहाँ पर।
अब हम बात करते हैं वो तीसरा ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनके ये 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर अचानक का होता है, 8वें का मालिक भी उधर ही बैठा है और 5वें और आपके 6ठे का और 9वें का मालिक, यानी किस्मत में लाभ है, कहीं न कहीं तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा। कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी और अचानक धन का लाभ, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो जुआ सट्टा लॉटरी से हो, चाहे इंश्योरेंस से हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट से हो, अचानक कहीं न कहीं से आपको बड़े लेवल का विरासती प्रॉपर्टी का कोई ना कोई योग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आपकी दिशा भी चल रही है, चाहे महादिशा यानी कि एडी चल रही है या एमडी चल रही है, तब भी इसका बड़ा बेनिफिट आपको फ़ायदा भरपूर मिल सकता है। 15 दिन का है, जहाँ आप उसका बड़ा लेवल के ऊपर बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ पर आपको। क्योंकि 4 ज़ोडिक साइन है जहाँ पर ये विपरीत राजयोग बनता है और कोई पॉज़िटिव प्लैनेट इसको नहीं देख रहा। तो ये एक चीज़ जो है वो एक है जहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बाकी ज़ोडिक वालों को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन का ताल्लुक भी है, बोलचाल का भी ताल्लुक है। आपके मुँह से कोई गलत वर्ड्स निकल जाए या गलत कम्युनिकेशंस हो जाए या गलत डॉक्यूमेंट्स लिखे जाए, तो बार-बार देख लीजिएगा पेपर्स को भी, जो आपके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। अब हम बात करें पाइसेस की, जिसके ये 6ठे घर में हो रहा है। 6ठा घर लिटिगेशंस का घर होता है। आपको कहीं न कहीं लिटिगेशंस में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। कहीं न कहीं आप कोर्ट केसेस विन करते हुए नज़र आएँगे। जो बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब के लिए दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हैं, उनको यहाँ सक्सेस मिलती हुई दिखेगी और जॉब में भी कोई बेहतरी आती हुई या जॉब भी मिलती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी यहाँ पर। तो पाइसेस है, जो कि चौथा प्लैनेट है, जिसका यहाँ पर योग हो रहा है। तो ये 4 ज़ोडिक साइन हैं जिनको भरपूर लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है कि उनके विपरीत राजयोग बन रहा है और कोई पॉज़िटिव प्लैनेट नहीं देख रहा। तो पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लिटिगेशन से, सर्विस से लेकर कंपटीशन से लेकर दुश्मनों पर भारी रह सकते हैं आप। जॉब के मामले में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। सर्विस बड़ी ज़बरदस्त करेंगे, सर्विस के थ्रू आपको कोई बड़ा काम मिल जाए, कोई बड़ी चीज़ आपके हाथ में आ जाए, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 ज़ोडिक वालों के लिए, 12 ज़ोडिक के लिए बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को देखना है। यहाँ ये चीज़ों, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस वालों के लिए थोड़ा अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आपका 7th का लॉर्ड है और 4th का लॉर्ड भी है ये। तो पार्टनर और मदर का थोड़ा घर के थोड़ा परेशानी तो रह सकती है, लेकिन यहाँ आपको कहीं न कहीं ये बड़े लेवल पे बेनिफिट और फ़ायदा जो है ये भी ज़रूर दे सकता है। अगला हमारा जो चाँद ग्रहण है 7 तारीख को लग रहा है। हमारे यहाँ तो लोगों ने खूनी वो बन गया है कि चाँद में कहाँ से खून आ गया। ज़मीन के अर्थ के जब सूरज के करीब धरे तो रेड, उसका रेड ज़रूर होता है, खून ही हो जाता है वो। अभी जो कुछ आफ़तें आई हैं इस वक़्त, वो तो सब चाँद ग्रहण से पहले-पहले आई हैं। कोई आफ़त ऐसी नहीं आई जो चाँद ग्रहण से बाद में आई हो, अभी तो सारी पहले-पहले आई हैं। उससे क्या आफ्टर इफ़ेक्ट होंगे, वो डिटेल के साथ पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर भी, और 12 ज़ोडिक को तो खैर मैं इधर ही बताऊँगा कि 12 ज़ोडिक वालों के लिए किस तरह कैसे ये इम्पैक्ट डाल सकता है। मंडे लेवल के ऊपर जो खूनी ग्रहण बना दिया है, उसको नॉर्मल ग्रहण करेंगे और बात करेंगे दूसरे चैनल के ऊपर भी, एसएन के ऊपर भी, और यहाँ पर आपको 12 ज़ोडिक पे चाँद गिरेंगे क्या असरात होंगे वो इंशाअल्लाह हम कल बात करते हैं। डिटेल के साथ बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, टाइम लेके बात करेंगे। एक ज़ोडिक को बड़ा डिटेल के साथ बात करूँगा। ये सिर्फ 4 ज़ोडिक के लिए ज़्यादा बेहतर था, इसलिए मैंने इसी 4 ज़ोडिक के लिए ही ज़्यादा बात की, जिनको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता था, जिनकी दिशा भी चल रही है और महादिशा भी चल रही है। तो इसलिए फ़ोकस जो है वो 4 के ऊपर किया। इन्हीं 4 के ऊपर ये योग बन रहा था, विपरीत राजयोग, जिसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ बात की। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।